माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य का लिखूं विश्वा अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तगणों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें। भक्तगणों, आज हम सुनेंगे 20वां अध्याय की महात्म्य और उनकी कथा। कार्तिक माह में पवित्र नदियों के तट पर या तालाब आदि में दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों का प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति माह में अन्न दान दिए दान करता है उसे कुबेर महाराज की कृपा होती है। तो अब हम चलते हैं 20वां अध्याय। जब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलेंद्र से युद्ध करने लगे। जलेंद्र शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलेंद्र की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगी। शिव जी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर समुद्र पुत्र जलेंद्र क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य को ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को जलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर को 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विह्वल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महाकौरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। भक्तगणों, ये था हमारा 20वां अध्याय की महात्म्य की कथा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट के द्वारा ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े और मैं फिर से आगे नए वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। आप सभी को एक बार फिर से हमारा कोटि कोटि धन्यवाद।